Welcome to the next lecture of our operating system course. And in this video, we will be discussing how the operating systems got evolved with time. Like till now, we have seen what are operating system and why do we need operating system and how operating system works. So basically in this video, we will be seeing when वाला पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने टाइम के साथ साथ कैसे इवॉल्व किया एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. So the first kind of systems we had were serial processing systems. Serial processing systems में क्या होता था, हमारा जो यूजर्स होते थे वो पंच कार्ड की फॉर्म में अपना प्रोग्राम लेकर आते थे. मतलब एक पंच कार्ड होता था, उसपे होल्स होते थे और वो होल्स क्या थे, कोड की तरह से एम्बेडेड होते थे पंच कार्ड में. जब उनके थ्रू लाइट रेज पास करती थी तो वो जो प्रोग्राम था वो एक कोड की फॉर्म में आके प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था. तो इसमें क्या होता था, जो यूजर्स थे बेसिकली वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते थे. देयर वाज नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन दीस काइंड ऑफ इन सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम्स. और ये हमारे अराउंड मतलब 1940s के अराउंड में ये वाले सिस्टम्स थे हमारे पास. और ये जो पूरे सिस्टम्स थे ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग था. ये जो पूरा प्रोसेस था टाइम टेकिंग प्लस एक्सपेंसिव. क्योंकि क्या होता था कि उस टाइम पे तो जो ये सिस्टम्स होते थे ये कहीं कहीं बहुत लिमिटेड से ऑफिसेस थे इनके जहां पर ये सिस्टम्स होते थे. इसमें क्या होता था, लोग लॉग शीट में अपने अपने स्लॉट्स की बुकिंग कर लेते थे कि ओके फाइन, यूजर 1 का स्लॉट है 1 घंटे का, इस टाइम से इस टाइम तक. यूजर 2 का ये वाला स्लॉट है. पहले तो इसकी जो इंस्टॉलेशन वगैरह है उसमें ही बहुत टाइम लग जाता था. सेटिंग अप टाइम जो है वो सेटिंग अप टाइम, लोडिंग का टाइम, लिंकिंग का टाइम वही बहुत ज्यादा होता था. तो अब ये नहीं पता होता था कि यूजर 1 को 15 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा. अब उसने स्लॉट तो अपना 1 घंटे का बुक कर दिया, 15 मिनट में उसका काम हो गया. तो क्या होता था, ये पूरा 45 मिनट्स का आइडल टाइम रह जाता था. सिमिलरली यूजर 2 को अगर 1 घंटे उसने स्लॉट बुक किया, उसके काम को 1 घंटा 15 मिनट लग रहे, लेकिन उसे अपने काम को बीच में ही रोकना पड़ जाता था क्योंकि उसका स्लॉट एक घंटे का था. तो जो सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम था ये मतलब बहुत ही मैसी सा प्रोसेस रहता था. कोई ओएस नहीं था इसमें. एंड देन आफ्टर दिस देयर केम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स. बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या थे बेसिकली, इसमें क्या होता था, यूजर्स जो थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं थे. इसमें बेसिकली ऑपरेटर्स होते थे बीच में. ऑपरेटर्स कौन होते थे, जो हमारे यूजर्स होते थे वो अपने अपने प्रोग्राम्स को, उनके जो पंच कार्ड्स होते थे बेसिकली वो ऑपरेटर्स को जाके सबमिट कर देते थे. एंड देन जो ऑपरेटर्स थे वो जाके कंप्यूटर सिस्टम में वो पंच कार्ड लगाते थे. एंड देन जो भी उसका आउटपुट था वो सेव करके यूजर्स को देते थे. तो इसमें होता क्या था, बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ टास्क का एक बैच बन जाता था. लाइक देयर विल बी अ बैच 1, बैच 2 और बैच 3. इसके अंदर बैच 1 में सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स है, लाइक C++ की जॉब्स आ गई, बैच 2 में C की जॉब्स आ गई, बैच 3 में पाइथन की जॉब्स आ गई. तो मतलब ये तो एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ. सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जो है वो एक ही बैच में रहती थी. एंड देन ऑपरेटर क्या करता था, बैच 1 के जो पंच कार्ड्स हैं उन्हें लगा देता था. तो पहले बैच 1 के जितने प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, देन बैच 2 के, देन बैच 3. अब इसमें भी हमारी वही लिमिटेशन थी. होता क्या था, बैच 1 का एक प्रोसेस है P1, वो एग्जीक्यूट हो रहा है. वो एग्जीक्यूट होते होते कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने चला गया. हमारा जो सीपीयू है वो इतने टाइम पे आइडियली रहेगा क्योंकि जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा P2 प्रोसेस नहीं आता था सेम बैच का भी. तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये वही टाइम टेकिंग था. अगर क्योंकि एक भी प्रोसेस को लंबा टाइम लग गया तो ये नहीं पता कि मतलब तो सारे प्रोसेस उसकी वजह से डिले होते थे. तो इसकी एक ये भी लिमिटेशन थी कि इसको यही नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा बेसिकली ये एक
ये वाले प्रोसेसेस के आउटपुट आने के लिए। तो 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, कुछ नहीं पता होता था। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था इसकी भी अपनी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थी। एंड देन आफ्टर दिस केम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, इसमें क्या होता था, जितने भी मतलब कुछ प्रोसेसेस थे वो हमारी मेन मेमोरी में आके लोड हो जाते थे। एंड देन आफ्टर दैट क्या होता था, एक एक करके जैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जैसे P1 है वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा टिल वो प्रोसेस P1 कंप्लीट ना हो जाए, या फिर उसमें कुछ, जैसे P1 है उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करेगा। जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू में, P1 तो अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू में P2 आ जाएगा। तब तक सीपीयू का बेसिकली जो आइडियल टाइम है ना वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से। इससे बेसिकली इसमें ये नॉन प्रिएम्प्टिव काइंड ऑफ होता है, जो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होगा कि P1 के बीच में P2 आ जाएगा, लेकिन जब तक P1 कंप्लीट नहीं होगा या फिर P1 कुछ ना कुछ अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के है, तब तक P2 नहीं आएगा। इट्स लाइक कि मतलब अगर हम बैंक के एग्जांपल से देखें, अगर कोई बंदा बैंक में अपना काम करवाने गया है, उसके अगर 4 तरह के काम है, जब तक उसके काम सारे के सारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक उसी के काम चलेंगे। बट अगर उसे नहीं बोल दिया कि उसे लंच करने जाना है या उसे वॉशरूम जाना है, तो वो दूसरे बंदे का काम करने लग जाएंगे। वाइल एक और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि हमारे जितने भी ये प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, इन सबको एक टाइम क्वांटम डिफाइन हो जाएगा सबके लिए कि ठीक है 50 सेकंड के लिए सब सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो P1 एग्जीक्यूट हो रहा है 50 सेकंड्स के लिए, फिर P2, फिर P3। ये जो होता है ये बेसिकली प्रिएम्प्टिव काइंड ऑफ होता है कि P1 का जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा वो कंप्लीट हो या ना हो, इट डजंट मैटर, P2 एग्जीक्यूट होगा एंड देन P3 एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है, खाली तो सीपीयू इसमें भी नहीं है। बेसिकली P1 पहले P1 आ रहा था, फिर P1 का काम पूरा मतलब P1 का टाइम ओवर हो गया, P2 आया, फिर P3 आएगा। सीपीयू तो इसमें भी खाली नहीं बैठा, आइडल टाइम तो उसमें भी डिक्रीज हो रहा है। प्लस इसमें क्या है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कैसे हो रहा है, अगर P1 को सपोज करें हम 20 सेकेंड्स लग रहे हैं कोई काम करने में और P2 को लगेंगे 2 सेकेंड्स, वाइल P3 को लगेंगे 1 सेकेंड। तो क्या है, इन लोगों को ना मतलब 200 सेकंड्स तक का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। 50 सेकंड में ये अपना काम करके इसके 150 सेकंड का काम बचेगा एंड देन P2 हो जाएगा। P2 पूरा हुआ फिर P1 आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो जो हमारा प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। दीज आर द 4 काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फर्स्ट हमने देखे, फर्स्ट तो हमारा सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम था। सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही नहीं हो रहा। फिर हमने देखा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देन came multi programming operating systems and then fourth is time sharing operating system. टाइम शेयरिंग और वी कैन से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसे अगर हम अपने पिछले बैंक वाले एग्जाम के साथ रिलेट करें, मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, एक ही बंदे का काम हो रहा है जब तक वो बंदा खुद से या तो मतलब वो ऐसे नहीं कह देता कि लंच करने जाना है मेरे को या फिर वॉशरूम जाना है, कुछ भी मतलब। वाइल टाइम शेयरिंग में क्या होता है, अगर 10 लोगों को अपना काम करवाना है बैंक में तो 10 का थोड़ा थोड़ा काम हो जाएगा, ताकि ऐसा नहीं है कि बाकी 9 लोग वेट ही करते रह जाएं। तो ये सबकी ये जो हमने आगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सो थैंक यू।